जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्रैश कोर्स हमने अपलोड कर दिया था, आप जाके देख सकते हो, जो कि सीटेट आरएस के लिए जो भी अभी नया टॉपिक ऐड हुआ है, रीड के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट मॉडल क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस जनरली इन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली रीड, रेलवे, आरएस और भी काफ़ी सारे जिसमें भी आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह की वैरायटीज होती हैं क्वेश्चंस की, सिक्के वाले, ताश वाले, डाइस वाले, सब हम इसमें कवर करेंगे। और ये आपके लिए चार चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लेना, ये आपके हिसाब से आप देख लेना, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कहता है कि टिकट नंबर्स 1 to 20 आर मिक्स्ड अप एंड द टिकट ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3 and 5। सबसे पहले तो अगर आप रिकॉल करो हमारा जो प्रोबेबिलिटी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें मैंने आपसे बोला था एक ही ट्रिक आपको यूज करनी है, सारे सवाल उससे हल हो जाएंगे। वही सेम कॉन्सेप्ट हम ये यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी का, जो कि होता है आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी का कि आपकी प्रोबेबिलिटी होती है, नीचे आपका आता है टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो आपका नीचे आता है टोटल नंबर ऑफ केसेस, मतलब जो भी आप इवेंट हो रहा है आपका, उसमें टोटल नंबर कितने हो सकते हैं केसेस के। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस, या फिर मैं कहूँ कुल आपके संख्या, कुल संख्या। और आपका ऊपर आता है संभावित संख्या। संभावित मतलब उस पर्टिकुलर इवेंट से कितनी संभावना है, ये आप कर दोगे तो ये आपकी निकल के आ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, ई। बस यही आपको ध्यान रखना है, यही एक ट्रिक है, सारे सवाल आपके इससे हल हो जाएंगे। और इसमें जो ट्रिकी पार्ट होता है, ट्रिकी पार्ट होता है आपका संभावित निकालना। थोड़ा कई क्वेश्चंस में आपका कुल संख्या निकालना भी ट्रिक हो जाता है, लेकिन मेनली जो आपका डिफिकल्टी जहाँ आती है वो संभावित में आती है। कुल आपके नॉर्मली ईजी होते हैं। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें मैं हर लेवल का क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, क्योंकि जो स्पेशली जो रीट का जो एग्जाम आने वाला है और आरएस का जो एग्जाम आने वाला है, उसमें प्रोबेबिलिटी नया टॉपिक ऐड हुआ है। तो पता नहीं है कि न्यू टॉपिक में क्या होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो हर लेवल का मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है। वैसे मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बता दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीटेट का एक्सपीरियंस है, सीटेट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या कि फॉर्मूला हो गया। ठीक है, होप आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक से। एक ही ट्रिक लगाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब बोला है आपसे टिकट नंबर्स 1 to 20 आर मिक्स्ड अप एंड देन टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो टिकट्स हैं वो, अब सिंपल सी बात है, हमारा आएगा एक, तो ये नीचे तो आएंगे वे संभावित संख्या। तो अगर आप एक टिकट निकालते हो रैंडमली 1 से 20 तक में, तो आपके कितने तरीके होंगे, कुल कितने तरीके हो सकते हैं कि आप टिकट निकालो। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ ना तरीके, ये नथिंग बट ये काउंटिंग है। मैं काउंट कर रहा हूँ कि मैं कितने तरीकों से उस टिकट को निकाल सकता हूँ। तो ऑब्वियसली 20 टिकट है तो 20 तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक है, या तो एक निकाल लूंगा, या 2 निकाल लूंगा, या तीसरा निकाल लूंगा, या 20वां निकाल लूंगा। तो एक ही टिकट निकालना है तो मुझे टोटल तरीके तो हो जाएंगे मेरे 20। अब मेरे से पूछा है कि टिकट पे जो नंबर लिखा हुआ है वो 3 का या 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे अब चाहिए 3 और 5 के मल्टीपल वाले। ठीक है, तो अब 3 का 5 का मल्टीपल यहाँ देखो, आप यहाँ थोड़ा सा मैं संभावित को अब थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, लेकिन ट्रिक जो है वो बहुत सिंपल है, आप फटाफट से एग्जाम में उसको इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रिक आप देखो, 3 निकालूंगा, सबसे पहले 3 के मल्टीपल, 1 से 20 में 3 के मल्टीपल कितने आएंगे, 3 के मल्टीपल आएंगे मेरे, करते जाओ 3 से मल्टीप्लाई, एक तो 3 ही आएगा, एक 6 आएगा, एक 9 आएगा, एक 12 आएगा, एक 15 आएगा और एक 18 आएगा। ठीक है, ये तो मेरे 3 के मल्टीपल आएंगे। ऐसे 5 के मल्टीपल कितने आएंगे और लग रहा है, यानी कि दोनों को ऐड करना है, यानी 5 का मल्टीपल भी मुझे चाहिए। तो 5 के मल्टीपल कितने हो जाएंगे, एक तो 5 ही आएगा, एक 10 आएगा, एक 15 आएगा और एक मेरा 20 खुद आएगा। तो 4 आएंगे मेरे 5 के मल्टीपल। अब आप इसमें देखोगे तो एक नंबर जो है वो 2 बार आ रहा है, यानी कि आपका जो 15 नंबर है वो 2 बार आ रहा है। इसको मुझे एक ही बार काउंट करना है, क्योंकि ये क्या है कि दोनों का मल्टीपल है, तो 3 को भी सेटिस्फाई करता है, 5 को भी सेटिस्फाई करता है। अब आप काउंट कर लो। अब आप अगर काउंट करोगे तो आपको देखो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको मुझे काउंट नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे काउंट ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो मेरे 9 केसेस हो जाएंगे, यानी कि मेरे 9 ऐसे केसेस हैं, 9 जिसमें 3 जो नंबर निकलेगा वो 3 और 5 का मल्टीपल होगा। तो मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के आपके चांसेस 90% के ऊपर है। उसमें बस ये पूछा जा सकता है
आपके जो टोटल संभावित केसेस होते हैं उसी को ट्रिक किया जा सकता है कि जैसे मैंने 3 का मल्टीपल पूछ लिया, इसमें ये पूछा जा सकता है कि जो मैंने नंबर ड्रॉ किया उसके प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसके इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, उसके ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो यही क्वेश्चंस नॉर्मली नंबर टाइप के इसमें बनता है। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो अगर आपके भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिया, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बैग वाला क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप देख लेना। मैंने इसमें 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, जो क्रैश कोर्स वाला वीडियो था उसमें भी मैंने कराए थे। तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, उसको भी देख लेना, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन गारंटी में बोल रहा हूँ गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बैग वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है। सबसे पहले आप देखो कि बैग कंटेन्स कितनी बॉल्स है, ठीक है। नॉर्मली आपकी जो बैग में जितनी नंबर ऑफ बॉल्स होती हैं वही आपके टोटल नंबर ऑफ केसेस बन जाते हैं, ठीक है। फिर भी हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपको दिया हुआ बैग कंटेन्स दिस बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम। अब इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी। नॉर्मली क्या होता है कि हम है ना एक ही बॉल निकालते हैं, है ना, तो एक बॉल निकालते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। लेकिन अगर 2 बॉल निकाली है रैंडमली तो प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द बॉल्स आर ब्लू। तो ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। दो ये बॉल वाला कलर वाला क्वेश्चन है, फिर अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसको समझते हैं। देखो सबसे पहली बात तो हमको 2 बॉल निकालनी है रैंडमली, ठीक है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट, हम एक नया कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। जो नया कॉन्सेप्ट होता है, देखो एक मैं नए पेज लेके आपको नया कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। एक आपको फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है, बस इसको वैसे 11वीं का टाइप का टॉपिक है लेकिन फिर भी आप समझ लो। देखो 5 को अगर मैं फैक्टोरियल फॉर्म में लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, ये साइन है इसका, ठीक है। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ 7 फैक्टोरियल तो ये होता है मेरा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मतलब ये जहाँ भी जो मेरा नंबर है फैक्टोरियल में वो मेरा स्टार्ट होता है और एक एक घटते हुए वो ऐड मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ 8 फैक्टोरियल तो ये होता है मेरा 8 × 7 × ऐसे करते करते कहाँ तक, 1 तक। ये मेरा फैक्टोरियल का मतलब होता है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 1, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉन्सेप्ट नंबर 2, हमारा आता है कि ये जो सी का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हमको काउंट करना होता है। जैसे हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि 20 आपकी पर्चियां थी तो हमने एक पर्ची निकाली तो बहुत इजी हो गया। एक पर्ची निकाली तो 20 ही केसेस होंगे। लेकिन वहां पे अगर मुझसे पूछा जाता है कि 2 पर्ची निकालनी है, अब 2 पर्ची निकालने में बहुत सारे केसेस बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत छोटा सा केस बताता हूँ। जैसे कि मान लो 1 से 7 तक मेरे पास नंबर है। अब मुझसे से पूछा गया है कि एक नंबर चूज करना है, कितने तरीकों से चूज कर सकता हूं। तो एक नंबर तो अगर मुझे चूज करना है तो मेरे 7 ही तरीके बन जाएंगे। लेकिन अगर मुझे इसमें से 2 नंबर चूज करने तो सोचो आप कितने सारे तरीके बन जाएंगे। 1 2 कर सकता हूँ, 1 3 कर सकता हूँ, है ना, 1 4 कर सकता हूँ, फिर 1 5 कर सकता हूँ, फिर 1 6 कर सकता हूँ, फिर 1 7 कर सकता हूँ, ऐसे ही फिर 2 2 कर सकता हूँ। तो बहुत सारे केसेस आपके बन जाएंगे और इसको बाय मैनुअली काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसी के लिए हमारे पास जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि हम क्या करें, एक सी का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसको बोलते हैं हम अगर 7 में से मेरे को 2 नंबर चूज करने का तरीका निकालना है तो वो फॉर्मूला होता है मेरा 7C2। आप इसको एज ए फॉर्मूला याद रख लो तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। इस फॉर्मूले का एक्सपेंशन होता है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने किया कैसे, 7 तो जो ऊपर था उसको तो एज इट इज लिख दिया 7 फैक्टोरियल, जो नीचे था उसको एज इट इज लिख दिया 2 फैक्टोरियल, और जो ये था इसको 7 - 2 में से घटा के फैक्टोरियल। ये मेरा एग्जैक्टली फॉर्मूला है। अब फैक्टोरियल तो अभी हमने सीखा ही था। 7 को लिख सकते हैं हम 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि 5 × 4 × 3 × 2 × 1 भी क्या होगा, 5 फैक्टोरियल होगा। और ये बन जाएगा मेरा 2 × 1 तो 2 ही होता है, और ये है मेरा 5 फैक्टोरियल एज इट इज। अच्छी बात है कि 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से 3 बार कट जाएगा, तो मेरे 21 टोटल ऐसे तरीके हो गए जिसमें से मैं आपका 2 नंबर 1 से 7 तक में चुन सकता हूँ। तो ये क्या, आप देखो इजी हो गया काउंट करना अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। वरना वो जो मैंने आपको बताया था 1 से नंबर हम काउंट करते तो मुझे बहुत टाइम लग जाता, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट नंबर ये हो गया मेरा कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, तब हम आगे बढ़ेंगे इस पेपर में, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। आपको दिया हुआ है बैग में इतनी सारी बॉल्स हैं। तो अब पहला तरीका तो मेरा वही है, मुझे सबसे पहले तो क्या निकालना है, कुल संख्या निकालनी है। कुल संख्या देखो टोटल बॉल्स कितनी है 7, उसमें से 2 बॉल चुननी है। तो मैंने आपको बताया था 7 बॉल में से अगर 2 बॉल चुननी है तो मेरे पास तरीका कितना हो जाएगा, 7C2। आगे बात समझ में, मैंने बोला था अभी आपको कि 7C2, अगर 5 में से 2 चुननी तो 5C2,
8 में से 2 चुनी तो 8C2 और उसको आप एक्सपैंड कर दो फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7C2। ये तो हो गए मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये तो क्या बन गए मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये तो मेरे है टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब मेरे संभावित केसेस कितने होंगे? मेरे से क्या पूछा, इवेंट में से पूछा कि नन ऑफ द बॉल्स आर ब्लू, मतलब कोई भी 2 बॉल ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि या तो वो रेड होगी या ग्रीन होगी। तो यानी कि मुझे ब्लू में से चुनना ही नहीं है, मुझे इन 5 में से चुनना है। और इन 5 में से अगर 2 चुनना है तो मेरा फिर से क्या बन जाएगा 5C2। मैंने अभी बताया था वो 5 में से 2 चुनना है तो 5C2, तो ये बन जाएगा। ये मेरे हो गए क्या संभावित केसेस, ये मेरे संभावित केसेस हो गए। प्रोबेबिलिटी जब वो दोनों बोले ब्लू नहीं है, ब्लू नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, केवल ग्रीन और रेड में से बचा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। आपको पता है फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले से अगर आप कर दोगे सॉल्व तो आप इसको कर सकते हो सॉल्व। 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, मैं इसको कर देता हूँ सॉल्व। बाकी नेक्स्ट आप अपने आप सॉल्व करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और आपका 5 फैक्टोरियल। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका इसमें आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, विच इज नथिंग बट 10/21, क्योंकि हमने 21 इसका निकाला ही था और ये होता है आपका 10। ठीक है, तो 10/21 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थोड़ा सा मैंने डिटेल में से समझाया आपको कि ये थोड़ा सा नया टॉपिक है और ये आपको इसमें ये कॉन्सेप्ट C2 का कॉन्सेप्ट जो है ध्यान रखना है। तो ये आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब ये आप बोलोगे सर ये थोड़ा टफ हो गया, क्या ये रीट में आएगा? तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि CTET में तो ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, एटलीस्ट जो मैंने 7-8 साल के पुराने पेपर देखे हैं। तो लेकिन क्योंकि RAS और इसमें मैंने कई सारे मॉडल पेपर देखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कोचिंग्स वगैरह के, उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किया है, आपको समझा दिया है, ताकि अगर ऐसा आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को भी कर पाओ। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करो, मेरी उसमें गेसिंग की बात करो, 70% चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा 11th लेवल तक चला जाता है और नॉर्मली रीट RAS इनमें क्या होता है कि 10th लेवल तक के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनीवे, हमने सॉल्व कर दिया है, आपको समझ में आ जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लेना तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी है क्योंकि इसमें 1 बॉल को पिक किया गया है, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। देखो 8, 7, 6, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर रेड नॉर ग्रीन, या ना तो वो लाल है ना वो नीली है, इसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये तो बहुत इजी हो गया अगर आपको ये है तो। अब टोटल केसेस कितने हो जाएंगे मेरे, एक ही बॉल निकाल रहा हूँ तो एक बॉल के लिए तो बहुत ईजी होता है, सम कर दो इसका, बस टोटल केस तो हो जाएंगे मेरे 8 + 7 + 6। ठीक है, मैंने पूछा क्या है, ना तो रेड होना चाहिए ना ग्रीन होना चाहिए, यानी कि ब्लू होना चाहिए। ब्लू मतलब क्या हो जाएगा, ब्लू के तो 7 ही केसेस हैं, क्योंकि 7 ही ब्लू है। क्योंकि अगर मेरे एक ही बॉल निकालनी है और वो ब्लू ही हो तो 7 ही ऐसे केस बन सकते हैं, वरना तो वो आपकी रेड और ग्रीन आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा मेरा 7/8 और 15 से 21 मतलब 1/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3, विच इज अगेन ऑप्शन नंबर ए। तो अब ये क्वेश्चन ईजी हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आने की चांसेस 99% है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके CTET में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 9 2 थ्रोज ऑफ डाइस। अब डाइस का एक क्वेश्चन आ गया। डाइस के क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेते हैं और ट्रिक तो हमारी नॉर्मल चल ही रही है। ट्रिक बहुत सिंपल है। देखो डाइस के क्वेश्चन में होता क्या है कि जो टोटल नंबर ऑफ निकालना, अगर आपको निकालना पड़े कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, तो नॉर्मली क्या डाइस आपको पता होगा 2 डाइस होते हैं आपके। जो पासा होता है वो इस तरीके का होता है और थोड़ा सा घनाभ टाइप का होता है इस तरीके का, और इस पे क्या होते हैं 6 नंबर बने होते हैं। ठीक है, घनाभ भी हो सकता है और आपका नॉर्मली क्यूबॉइड भी हो सकता है, घन भी हो सकता है, सॉरी क्यूबॉइड भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, दोनों घन या घनाभ कुछ भी हो सकता है। लेकिन 6 साइड्स होती हैं और 1 2 3 4 5 6 इस पे नंबर लिखे होते हैं। ये होता है आपका डाइस। नॉर्मली अगर आप कैलकुलेट करने लगे, प्रोबेबिलिटी में हमें चाहिए होता है क्या, टोटल चाहिए होता है। ठीक है, किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालने में, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसमें आपको टोटल तो निकालना ही पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो इसमें क्या होता है, अगर आप निकालने बैठो तो आपको प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर आपने काउंट करना शुरू किया तो केसेस आपके बनेंगे। जो सपोज इस पे आया 1 पहले वाले पे, चलो मैं बोलूँ डाइस नंबर ये 1, इस पे आया 1, इस पे अगर ये पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 1, तो इस पे आ सकता है 1 भी आ सकता है, इस पे 2 भी आ सकता है, इस पे 3 भी आ सकता है। ऐसे करते कितने सारे केसेस बन जाएंगे, तो बहुत आपको हो जाएगा। तो इसकी ट्रिक ये है, आपकी जो ट्रिक बहुत इजी ट्रिक है, वो ट्रिक आपकी ये है कि आपको बस ध्यान रखना है कि अगर 2 डाइसों को मैंने थ्रू किया है तो मेरे टोटल नंबर ऑफ केसेस बनेंगे कितने, 36। तो आया कहाँ से, अगर 2 डाइस हैं तो 6 का स्क्वायर, 1 डाइस तो कुछ होगा नहीं, 3 डाइस हैं तो 6 की पावर क्यूब, यानी 36 × 6 विच इज नथिंग बट योर
216। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो जितने नंबर ऑफ डाइस आप थ्रो करोगे उतने नंबर ऑफ टोटल केसेस बनेंगे। नॉर्मली सिनेरियो में 2 डाइस थ्रो का ही क्वेश्चन आता है, तो यही आपका है कि 99% आपको क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा। ठीक है, स्टिल आप ये ध्यान रख सकते हो ये फॉर्मूला ट्रिक कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं वो ये ऐसे होते हैं। 2 डाइस फेंके तो 36 होते हैं, 3 फेंके तो 216 होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 9 2 थ्रोज ऑफ डाइस? तो ठीक है, टोटल तो मेरा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो मेरे 2 फेंके हैं तो 36 ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तो मेरे को। अब मुझे बस ये काउंट करना है कि उन 2 डाइस में क्या करूँ कि मैं सम 9 आए। अब आपको अगर ध्यान हो तो सम 9 आने के कितने तरीके हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि पहले डाइस पे 3 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। एक केस तो ये हो सकता है। एक इसका उल्टा हो सकता है कि इस पे 6 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए। सॉरी, ये है डाइस 1, ये है डाइस 2। ठीक है, ये है डाइस 1, ये है डाइस 2। ये कैसे बन सकता है? या फिर एक बन सकता है आपका 5-4, डाइस 1 पे आ जाए आपके क्या 5, डाइस 2 पे आ जाए आपके 4, या फिर 4-5। तो ये क्या है, ये इजी है काउंट करना, बिकॉज ये हमेशा आपके नंबर इनका छोटा होगा। तो अब मेरे हिसाब से 4, आपको क्या लग रहा है इसके अलावा कोई केस हो सकता है? मेरे हिसाब से इसके अलावा और कोई केस नहीं हो सकता। तो 4 आपके हो जाएंगे ये, तो 4/36, यानी कि आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/9, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि सम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सम गेटिंग ए सम ऑफ 9, नॉट सम नंबर, गेटिंग ए सम ऑफ 9, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/9। ठीक है, तो ट्रिक आपको इसमें ध्यान रखनी है, या फिर ट्रिक है टोटल नंबर ऑफ केसेस आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ध्यान रखो 2 डाइस को फेंका है तो 36 ही होते हैं, और कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। सो नाउ दिस इज द टॉसिंग का क्वेश्चन है, कॉइन टॉसिंग का क्वेश्चन है। तो हम इसको भी एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको। कॉइन टॉसिंग में ध्यान रखना है आपको कि जब भी आप अगर एक सिक्के को n बार उछालो, एक सिक्के को 2 बार उछालो, या 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं वो आपके 2 की पावर स्क्वायर होते हैं। यानी कि 2 सिक्कों को उछालने पे केसेस बनते हैं 4, 3 सिक्कों को उछालने पे केसेस बनते हैं 8, और 4 सिक्कों को उछालने पे केसेस बनते हैं 16। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई केसेस आएगा, तो ये आपका 99% में आपका ये कवर हो जाएगा। तो ये है आपके क्या सिक्कों वाले केस में टोटल नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस। ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक है आपकी। इस ट्रिक से आपका ये सवाल इजीली हो जाएगा। अब मुझसे क्या आ गया है कि 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। ये 1-2 वर्ड्स इसमें ज़्यादातर आते हैं। एक तो आता है आपका, ये 2 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं आपके, इनको भी आप मैं समझा देता हूँ। एक तो आता है आपका एट मोस्ट, ये तो वैसे इंग्लिश का वर्ड है तो आपको ध्यान होगा, लेकिन एक आता है आपका एटलीस्ट। इन दोनों वर्ड्स का मेनली मतलब ये होता है कि एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। मतलब 2 से कम आ सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो ये होता है मेरा ज़्यादा से ज़्यादा एटमोस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 आने चाहिए, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी। अगर 3 है, अगर 3 ही कॉइन को टॉस किया है तो 3 ही हेड आ सकते हैं मैक्सिमम। तो 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, लेकिन 2 से कम नहीं आने चाहिए। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप ये ध्यान रखना, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटमोस्ट मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ये आप ध्यान रख लोगे तो आपको ये क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे हिंदी में अगर पेपर होता है आपका बाइलिंगुअल है तो आपको वहाँ पे मिलेगा, फिर भी आप ध्यान रखो कि एटमोस्ट और एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहा है? 3 अनबाइस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड्स। अब इसमें क्या होगा, एटमोस्ट आ गया हमारा। अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया है तो मेरा फॉर्मूला तो सिंपल है कि टोटल नंबर ऑफ केसेस तो मेरे क्या बनेंगे, 8 बनेंगे। तो नीचे तो मेरा 8 आएगा, ये तो मेरा कंफर्म हो गया। नीचे वाला तो बहुत इजी हो गया, ट्रिक से मैंने फटाफट से लिख दिया, नीचे तो मेरा 8 आएगा। अब ऊपर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट गेटिंग 2 हेड्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 आने चाहिए, यानी कि 1 भी आ सकता है, 0 भी आ सकते हैं, यानी तीनों टेल आ जाए तो क्या होगा मेरा 0 हेड। तो यानी कि 0 हेड प्लस 1 हेड प्लस 2 हेड, ये जो केसेस होंगे इन सब केसेस की मेरी जो प्रोबेबिलिटी होगी वही जो काउंट होगा। अब इनको काउंट कैसे करना है? काउंट तो सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको बताया था काउंट करने का। मैं ये इरेज कर देता हूँ, होपफुली आपने ये यहाँ से मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपने ये नोट कर लिया होगा या फिर स्नैपशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ केसेस बनेंगे। देखो, अब टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन सकते हैं? 3 अगर मैंने निकाला है तो फटाफट से बना लो, तो तीनों पे हेड आ जाए।
ठीक है, तीनों पे टेल आ जाए, या फिर 2 पे हेड आ जाए, इस पे टेल आ जाए, या फिर 2 पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए, या फिर एक टेल एक हेड ऐसे बन सकता है, या फिर TST, या फिर बन सकता है HTH। सोचो और कोई केस छूटा क्या? और केस छूटा ना, मेरा एक केस छूटा, आपका कौन सा? THH का एक केस छूटा, एक टेल आ जाए, 2 हेड आ जाए, और एक बार STT का केस छूटा। ये भी आपको पता है, 2 वाले सिक्कों केस में अगर आप इसको ध्यान रख लोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप फटाफट से इसको काउंट करके फटाफट से एक डायग्राम फॉर्म में फटाफट से बना सकते हो। अब इसमें आपको देखना है कि मेरे ये वाले कंडीशन किस किस में सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसमें देखो 0 हेड, ये मेरा 0 हेड वाला हो गया, ठीक है। 1 हेड वाला मेरा कौन कौन सा हो गया? 1 हेड वाला मेरा ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और मेरा हुआ कौन सा? मेरा हो गया ये 1 हेड वाला, ये हो गया, ये 2 हेड वाले हो गए, ये 1 हेड वाला हो गया मेरा, ठीक है, ये मेरा 0 हेड वाला हो गया, और ये केस हो गया मेरा 2 हेड वाला। बस तो यानी कि एक ही केस ऐसा है जिसमें तीनों में हेड आएगा, तो वो मेरे को नहीं चाहिए। तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि मेरी जो प्रॉबिलिटी बन जाएगी वो 7/8, क्योंकि ये जो मेरा 8 तो नीचे है ही सी, 7 इसका काउंट आ जाएगा, ठीक है। मेरा आंसर हो जाएगा इसका 7/8, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कॉइन वाले केस में अगर आपने ये 2 चीज़ें ध्यान रख ली, एक तो ट्रिक नंबर ये कि इस तरीके से मेरे को कैसे टोटल नंबर केसेस निकालने हैं, और ये उसका कॉम्बिनेशन तीनों का फटाफट से लिख लो, तीनों पे हेड, तीनों पे टेल, 2 पे हेड, 1 पे टेल, 2 पे टेल, 1 पे हेड, इस तरीके से। तो आपको फिर इसमें से आप काउंट कर सकते हो। अब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे सपोज ये आपने कॉम्बिनेशन लिख लिया ना, ये वाला कॉम्बिनेशन, तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरे से पूछा बताओ तीनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तीनों पे हेड केवल एक ही केस है, तो 1/8 हो जाएगी। बताओ पहली बार में हेड आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो देख लो पहली पोजीशन पे हेड कहाँ आ रहा है। इसमें कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। बस आपको याद ये रखना है, ये चीज़ आपको, ये कॉम्बिनेशन आपको तीनों का याद रहना चाहिए, और एक आपको ये याद रहना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं जब हम 2 कॉइन्स को एक साथ उछालते हैं, या एक ही कॉइन को 2 बार उछालते हैं, ठीक है। ईजी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ रहा है 2 dice are thrown simultaneously, what is the probability of getting 2 numbers whose products is even? अब आई थिंक ये इजी हो जाएगा। 2 dice एक साथ थ्रो किया है, तो मुझे पता है टोटल तो प्रॉबिलिटी 6 का स्क्वायर होती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे काउंट क्या करना है भाई? इतना सा काउंट करना है कि 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट इवन है उसकी उतने कितने नंबर्स होंगे, दोनों पे जो प्रोडक्ट इवन है। तो अब देखो कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है काउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप इसमें एक बात नोट करो कि अगर आपको दोनों का प्रोडक्ट इवन चाहिए, इवन प्रोडक्ट कैसे बनता है, इवन का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कि किसी एक पे अगर 2 आ गया तो आपका वो जब डेफिनेटली इवन हो जाएगा। समझो बात को, वो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। सपोज 2 डाइस हैं, एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ आपके। अगर 2 डाइस हैं, एक डाइस आपका ये है, एक डाइस आपका ये है, तो आप में इसमें क्या होगा? अगर एक पे भी अगर 2 आ गया तो आपका वो बन जाएगा क्या? इवन बन जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट। तो सपोज मान लो इस पे 1 है, ठीक है, तो इस पे 2 आ जाए या 2 का कोई मल्टीपल आ जाए, 2 4 और 6, तो ये क्या बन जाएगा? 3 केसेस मेरे बन जाएंगे जब इवन आए। ऐसे अगर सोचो इस पे 2 आया, फिर तो इस पे कुछ भी आ जाए इवन ही रहेगा, तो यानी कि मेरा 1 2 3 6 कुछ भी आ जाए तो 6 केसेस मेरे ये बन जाएंगे। ऐसे अगर सोचो इस पे 3 आया, तो यहाँ पे अभी 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? कोई 2 या 2 का मल्टीपल आना चाहिए, यानी कि मेरा यही वाला केस 2 4 6 वाला केस, 3 केस यहाँ बन जाएंगे। सोचो अगर यहाँ पे 4 आया, फिर से 4, क्योंकि मेरा 4 अगर किसी से मल्टीप्लाई होगा तो उसको इवन ही बनाएगा, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? वापस से 6 आ सकते हैं, तो हो जाएगा 6। तो ये पैटर्न भी चलता रहेगा, अगर आप देखोगे तो ये 3 6 3 6 का पैटर्न ही चलता रहेगा। अगर आप इसे 5 के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा? 5 के लिए फिर से 2 4 6, तो 3 का पैटर्न आ जाएगा। और अगर 6 के लिए देखोगे आप, 6 के लिए लास्ट देख लो, आपका 6 है तो फिर तो कुछ भी आ सकता है सामने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये आपके 6 बन जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका हो जाएगा 6 3 9 3 12 6 18 3 21 6 27, यानी कि 27 केसेस ऐसे होंगे जिसमें आपके जो प्रोडक्ट होगा वो इवन हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा निकल के वो कितना आ जाएगा? 27/36। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, 3 नाम 27, सॉरी 9 3 27 और 9 चौक 36, तो 3/4 आपकी इसकी प्रॉबिलिटी आ जाएगी, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें ये तो ट्रिक से सॉल्व हो ही गया आपका, लगभग यहाँ पे 10 से 20 सेकंड तो बच गया वो काउंट करने का। लेकिन ये आपको तो काउंट करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ट्रिक फॉर दिस, क्योंकि ये क्या है कि जनरल है, कुछ भी हो सकता है इसमें। बस इसमें ट्रिक ये है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये पैटर्न फॉलो कर लो आपकी। अगर आपको पूछा है कॉन्सेप्चुअली कि
इवन प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी कि अगर इवन एक भी नंबर इवन आ जा रहा है तो यानी कि उनका जो कोई भी नंबर हो उसको इवन ही बना देगा, तो प्रोडक्ट इवन होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, इन क्लास देयर आर 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, 3 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट 1 गर्ल एंड 2 बॉयज आर सेलेक्टेड। ठीक है, तो अब इसमें देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, फिर भी आप इजीली इसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले आपसे पूछा गया है, इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत एक चीज़ की ये आएगी कि आपको वो सी वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने शुरू में बताया था वो पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट क्योंकि नया टॉपिक है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 25। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे, टोटल स्टूडेंट्स, ये केसेस नहीं है, टोटल स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स है मेरे कितने, 25। ठीक है, इसमें से मुझे 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 25 में से 3 सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, 25C3। ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 25C3 अगर मैंने आपको बताया था 8 में से 2 सेलेक्ट करने हैं तो 8C2, 25 में से 2 सेलेक्ट करने हैं तो 25C2, 3 करने हैं तो 25C3। सी मैंने आपको बताया था इसे क्या होता है, सी को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इवेंट पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। अब अगर 1 गर्ल सेलेक्ट करनी है तो गर्ल्स तो आप इसी में से कर सकते हो, तो गर्ल्स अगर एक गर्ल सेलेक्ट करनी है तो 1 गर्ल एंड 2 बॉयज ये आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो 1 गर्ल अगर आपको सेलेक्ट करनी है, अगर मैं गर्ल बनाता हूँ तो आपको इसके 10 केसेस ही बन सकते हैं, क्योंकि या फिर आप 10C1 कह दो या 10 कह दो, 10C1 इक्वल टू 10 ही होता है। ठीक है, तो 10 केसेस बन सकते हैं, और 15 अगर में से अगर आपको 2 बॉयज सेलेक्ट करने हैं तो 15C2। तो आपकी जो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी वो इवेंट की क्या बन जाएगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो आपके कितने हैं, 25C3। ठीक है, 25C3, और ये बन जाएगा आपका 10 × 15C2। अब ये थोड़ा सा क्या है, बड़ा नंबर है, इसलिए हो सकता है आपको सॉल्व करने में दिक्कत आए। आंसर इसका यही है, 15C2 को हम सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया था, जैसे 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, और अगर आप 25 को सॉल्व करोगे तो 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और माइनस करेंगे तो 22 फैक्टोरियल। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर निकल के आएगा 1050 डिवाइड बाई 2300। जब आप इसको फर्दर काटोगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसका 21/46। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको ये सी वाला कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए, तो आप ये क्वेश्चन फिर बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। पहली बार पेपर हो रहा है, पहली बार क्वेश्चन आया तो कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए लेट्स कवर एवरीथिंग। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ लॉटरी दैट 10 प्राइजेस एंड 25 आर ब्लैंक्स। एक लॉटरी है जिसमें हम चिट डाली है हमने कुछ 10, उसमें 10 में प्राइज हैं, 25 खाली हैं। ठीक है, एक लॉटरी रैंडमली निकाली जाती है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको एक ही, जब भी एक कोई चीज़ निकाल रहे हैं ना तो बहुत दिक्कत है, एक चीज़ चूज कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काउंटिंग बहुत ईजी हो जाती है। फिर टोटल कितनी है, टोटल पर्चियाँ कितनी है, 35 हैं, तो टोटल तो 35 ही हैं। इसमें से इसकी प्रोबेबिलिटी बताओगे प्राइस, प्राइस तो 10 में ही है, तो 10 ही ऐसे केसेस होंगे जिसमें प्राइस निकलेगा, बाकी सब तो ब्लैंक है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा 10/35, यही मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब ये देखो इजी क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो गया, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, तो काटोगे तो 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, तो आपका प्रोबेबिलिटी आंसर निकल के आ जाएगा 2/7, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। तो कॉन्सेप्टली इजी क्वेश्चन है, आ भी सकता है इस टाइप के क्वेश्चन, नहीं भी आ सकता। 80% चांस में बोलता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि देखो 2 तरह के आपके मूड होते हैं टीचर के। एक तो क्योंकि नया टॉपिक है तो ही वांट्स टू शो दैट विल गिव द गुड टफ क्वेश्चन, और एक है कि नया टॉपिक है थोड़ा अच्छा इजी क्वेश्चन दे दो ताकि बच्चे उसको कर पाएँ, तो डिफरेंट ऑन द एग्जाम मूड, एग्जामिनर मूड। बट ये इजी क्वेश्चन है और आप इस टाइप के क्वेश्चन की चांसेस है 80% के इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ड्स, एक और कैटेगरी आती है हमारी कार्ड्स की। अब कार्ड्स में अगर हमेशा ध्यान रखो, मैं कुछ चीज़ें ट्रिक बता दूंगा आपको, वो हमेशा ध्यान रखना, ट्रिक को आप भूलना मत। ठीक है, सबसे पहली बात तो 52 का जो कार्ड होता है, इसमें आप जो ट्रिक याद रखो वो ध्यान रखो। इसमें देखो 4 तो होते हैं हमारे, कलर्स कितने होते हैं आपको पता है ना, 13 कलर्स होते हैं। ठीक है, 13 के सेट होते हैं, आपको शायद पता होगा 13 के सेट होते हैं, जिसमें से आपके स्पेड होता है, एक तो होता है आपका स्पेड जिसको हम हिंदी भाषा में या हमारी कार्ड्स की भाषा में काला पान बोलते हैं, एक होता है हमारा हार्ट जिसको हम लाल पान बोल देते हैं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग इन द प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। एक होता है हमारा क्लब, ठीक है, जो होता है हमारा क्या, जिसको हम चिड़िया या चिड़ी कुछ बोल देते हैं, लेकिन क्लब का जो साइन होता है वो इस तरीके के कुछ
इस तरीके का कुछ होता है, ये इसको क्लब बोल देते हैं। एक होता है हमारा डायमंड, जिसको हम बोलते हैं इन जनरल हमारी लैंग्वेज में ईंट, एक इस तरह का कुछ शेप होता है, ठीक है, ये होती है हमारी ईंट। तो ये हमारे 4 ध्यान रखना है आपको होते हैं, ठीक है। इसमें आपके 4 किंग्स होते हैं, 4 आपकी क्वीन होती हैं और 4 आपके जो जे होते हैं, उसको गुलाम या जो बोल सकते हो आप उसको। तो फेस वाले 12 पत्ते होते हैं इसमें, यानी कि ऐसे कार्ड्स जिसमें आपके फेस विजिबल है, यानी कि उसमें चेहरा बना हुआ है, ठीक है। और 4 आपके होते हैं इसमें एसेस, यानी कि इक्के, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है कि बताओ एक कार्ड निकाला, बताओ कितने स्पेड होंगे, प्रोबेबिलिटी की व्हाट इज दैट इट इज ए स्पेड। तो वो हम क्वेश्चन के बेसिस पे कर लेंगे। ये आपको कार्ड्स के बारे में इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो ध्यान रखनी है, ठीक है। तो होप आप ये समझ में आ गया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। अब चलते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ। और एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, देखो 52 कार्ड्स में से ओबियसली कॉन्सेप्ट तो वही, अगर 2 कार्ड निकाल रहे हैं तो इसका जो बनता है वो क्या बनता है, टोटल नंबर ऑफ केसेस 52C2। अब 52C2 को आप क्या अगर सॉल्व करोगे ना तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी 52C2 को सॉल्व करने में। तो आप हमेशा ध्यान रखो 52C2 हमेशा आता है आपको 1326, और इसको अब याद ही रख लो, बस ये ट्रिक है, इसको भूलना मत आप, इसको याद रख लो आप कि 2 कार्ड निकालने के टोटल केसेस 1326 होते हैं। और जब भी आएगा ना तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको ध्यान है कि 2 कार्ड निकालने के केसेस 1326 होते हैं, तो नीचे तो 1326 आ गया। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ द कार्ड्स बीइंग किंग्स, ठीक है। बस बोथ द कार्ड्स किंग्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो किंग्स तो 4 ही होते हैं, मैंने अभी आपको बताया 4 ही फेसेस होते हैं, 4 किंग्स, 4 क्वीन, 4 गुलाम। तो 4 किंग्स की प्रोबेबिलिटी अगर उसमें से 2 किंग है तो 4C2, ये तो इजीली हो गया। तो 4C2 तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 6। ऐसे आप ध्यान भी रख सकते हो, 4C2 6 होता है, 5C2 10 होता है। ये थोड़ा थोड़ा क्या नंबर्स अगर आप ध्यान रखोगे ना तो आपके ईजी हो जाएगा। तो आप इसको करोगे तो आपकी प्रॉबिलिटी आ जाएगी 6/1326। और इसको फर्दर अगर कट करने की कोशिश करोगे तो ये आपकी शायद मेरे हिसाब से 6 से कट जाएगा, 6 दूआ 12 और 6 दूआ 12 एकम 6, तो ये बन जाएगी 1/221 आपकी इसकी प्रॉबिलिटी आ जाएगी। इसका आपका आंसर कौन सा है, इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें याद आपको क्या रखना है, एक तो मैंने जो इससे पहले स्नैपशॉट ले लिया होगा आपने, वो बताया था कि आपको स्पेड वगैरह ध्यान रखने हैं, कितने स्पेड होते हैं, कितने क्लब होते हैं, कितने हार्ट्स होते हैं, कितने डायमंड्स होते हैं, और एक फेसेस वाले कार्ड्स कितने होते हैं। एनीवे मोर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ भी हम इस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइस का फिर से क्वेश्चन आ गया, और यहाँ पे मैंने शायद आपको ये क्वेश्चन कराई दिया था प्राइम नंबर। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताने की आपको कोशिश करूंगा, आपको सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क की तरह लेना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने इस क्वेश्चन को कितने सेकंड में सोल्व किया। 36 नीचे आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और टोटल स्कोर इज ए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर मतलब 2 डाइस का जो सम है, जो प्राइम नंबर आना चाहिए। यहाँ पे टोटल स्कोर मतलब नथिंग बट अ सम। ओके, ये थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं है, पर आपको समझ लेना है कि सम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो आप निकालना कितने प्राइम नंबर हो सकते हैं। प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, सम होना चाहिए 1, 3, 5, 7, 11 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसका आप निकालोगे तो आपके टोटल प्राइम नंबर जो आएंगे वो निकल के आएंगे कितने, 15, ठीक है। तो 15/36, 5 3 से काटो 5 बार, 3 से काटो 12 बार, तो आपका 5/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी, ठीक है। तो ये होमवर्क है, मुझे बताना जरूर आप इसमें करके कि आपने कैसे कितनी जल्दी इसको सॉल्व किया। काउंट करना है आपको कि सम आपका दोनों डाइस पे, मैं आपको ट्रिक बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल इस पे 1 आया, इस पे 2 आया, तो सम कितना आ गया 3, तो 3 एक प्राइम नंबर, तो एक केस बन गया मेरा 1 और 2। ऐसे मेरे 15 केसेस बनेंगे। काउंट करना 15 केसेस, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वो 15 केसेस कौन से हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The card is drawn from a pack of 52 cards. The probability of getting a queen of club, a king of heart. अब देखो यहाँ पे a card is drawn, ये बहुत इजी हो जाता है। जब भी मैंने कहा ना एक चीज़ निकालते हैं तो उतने ही केसेस बन जाते हैं जितने वो टोटल दे रखे हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बन जाएंगे, 52। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन आनी चाहिए ऑफ क्लब का, और किंग आना चाहिए हार्ट का। यानी कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो कैसे निकलेगी, क्योंकि आपका जो क्वीन क्लब, आप मैंने आपको बताया था 4 क्वींस होती हैं। इसमें 4 क्वींस में आपका एक होता है स्पेड, एक होता है आपका हार्ट, एक होता है आपका क्या बोलते हैं, स्पेड हो गया, हार्ट हो गया, क्लब है ना, एक होता है आपका क्लब, और एक होता है आपका डायमंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एक एक होते हैं, ये तो आपको पता है 4 कार्ड्स होते हैं, इसमें एक एक होते हैं। सेम गोज फॉर द किंग ऑल्सो, सेम कॉन्सेप्ट गोज फॉर किंग ऑल्सो। हमसे पूछा क्या है कि क्वीन ऑफ क्लब, तो क्वीन ऑफ क्लब तो एक ही हो सकती है,
एक ही केस हो सकता है, और एक ही आपका किंग के लिए होगा 1 क्लब, किंग भी एक ही होगा, तो 2 ही केसेस बन सकते हैं, तो 2 केसेस हो गए, तो 2 से कटेगा 21 बार, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1/21। तो ये ऑप्शन नंबर मेरा कहाँ गया, सॉरी 26 बार कटेगा ना, 2 × 26, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्योंकि 4 क्वींस होती हैं, एक आपकी स्पेड होगी, एक हार्ट होगी, एक क्लब होगी, एक आपकी डायमंड होगी, ऐसे 4 किंग होंगे। तो अब मुझे पूछा क्या है कि ऐसा पूछा है कि मुझसे मैंने एक कार्ड निकाला, बताओ कि वो या तो क्लब हो सकती है क्वीन, या फिर वो हार्ट हो सकता है, तो 2 ही केसेस हैं। बाकी केसेस में तो या तो वो कुछ स्पेड निकल जाएगी या कुछ भी निकल सकता है। 2 केसेस ऐसे हैं जिसमें वो आपकी जो इन्होंने पूछा है कि क्वीन, क्लब ऑफ क्वीन एंड हार्ट ऑफ किंग निकलेगा, तो वो निकल जाएगा, तो 2 केसेस, तो 1/26 की प्रॉबिलिटी आ गई, विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बॉल्स का क्वेश्चन आ गया। बॉल्स के काफ़ी क्वेश्चन मैंने लिए हैं, क्योंकि बॉल्स के क्वेश्चन ये सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है कि सीटेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे तो रीट में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट्स द रीजन आई हैव टेकन लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द बॉल कैटेगरी। Bag contains 4 whites, 5 reds and 6 blue balls. 3 balls drawn at a random. अब यहाँ पे थोड़ा सा 3 बॉल ड्रॉ कर लिया, मैंने कहा था 3 बॉल ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा क्योंकि आपको सी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वरना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी दैट ऑल ऑफ देम आर रेड, तो 15 टोटल बॉल्स हैं, तो 15 C3 टोटल केसेस, और अगर सारी रेड होनी चाहिए तो यानी कि रेड में से ही निकलेंगी, तो 5 C3। अब देखो ये आंसर हो गया आपका, ये आंसर है। अब प्रॉब्लम बस ये है कि आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस बनेगी आपकी। सॉल्व करो इसको सी वाले फॉर्मूले से, देखो वही फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, ये तो ये बन जाएगा, और इसको करोगे आप तो ये बन जाएगा 15 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल। कैसे कर रहा हूँ मैं आपको, मैंने समझा दिया था, फिर समझा देता हूँ। 15 को तो एज इट इज लिख दिया, 3 को एज इट इज लिख दिया, 15 में से 3 को घटा दिया, तो ये मेरा 12 बन गया। 12 ये क्या है, ये मेरा है 12 जो है मेरा 15 - 3 है, ठीक है, ये ऐसे बनाए ये 12। तो बस आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। होमवर्क आप इसको सॉल्व करना, फॉर्मूला यही है, तो उसका आंसर जो आएगा आपका 2/91, यानी सी इसका ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए प्रोबेबिलिटी के। मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके रीट के, आरएस के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करना यार फ्रेंड्स, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले इस तरह के आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाने के लिए। तो इसी तरह के वीडियोस हम बनाते रहेंगे। अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो रिवीजन के फॉर्म में क्रैश कोर्स हमने बना दिया है। जिन्होंने क्रैश कोर्स नहीं देखा है वो जाके चैनल पर क्रैश कोर्स देख लेना। पूरा रीट का, सीटेट का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। सीटेट के कुछ टॉपिक्स मिसिंग है, जो हम जैसे ही टाइम मिलेगा सीटेट के टॉपिक भी डाल देंगे। तो मिलेंगे इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।